अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो हमने डायमेंशन का टॉपिक पढ़ा था, लेकिन उस डायमेंशन के टॉपिक में एक दो पॉइंट्स दे गए थे, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वर्ड डायमेंशन। तो हम पढ़ते हैं कि डायमेंशन के क्या एडवांटेजेस हैं। तो टॉपिक हमारा पास है एडवांटेजेस ऑफ वर्ड, एडवांटेजेस ऑफ डायमेंशन। पहले इसके एडवांटेजेस, इसके फ़ायदे पढ़ते हैं, फिर इसके नुकसानात को भी पढ़ेंगे। तो एडवांटेजेस ऑफ डायमेंशन क्या क्या है, मतलब ये हमें क्या फ़ायदे देते हैं। एडवांटेजेस ऑफ डायमेंशन क्या है? डायमेंशन का पहला जो एडवांटेज है, जो हमने क्लियर किया है कि ये क्या करते हैं, शो नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। ये हमें एक फिजिकल क्वांटिटी का नेचर शो करते हैं और ये इसका मेन पर्पस है डायमेंशन का। दूसरा, डायमेंशन के जरिए से हम क्या कर सकते हैं, वी कैन check करेक्टनेस आप एन इक्वेशन, एक इक्वेशन के करेक्टनेस को हम चेक कर सकते कि इक्वेशन ठीक है कि नहीं है। लेकिन इस इक्वेशन के करेक्टनेस को चेक करने के लिए फिर हम एक टेक्निक यूज करते हैं, और वो टेक्निक हम क्या यूज करते हैं, जिसको हम कहते हैं व्हाट, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का सही स्टेटमेंट क्या है कि अगर आपके पास एक फार्मूला है या उस फार्मूले में कुछ टर्म्स हैं, एक इक्वेशन है, उसमें जितनी भी टर्म्स होंगे उनका यूनिट और डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। सो ऑल द टर्म्स, all the terms in an equation must have same unit and dimension। आप कहेंगे सर कि क्या इसका कोई दूसरा डिफिनीशन हो सकता है? यस, हो सकता है कि डायमेंशन ऑफ लेफ्ट साइड किसके बराबर होगा, राइट साइड के बराबर होगा। लेकिन फिर उसमें आप थोड़ी गलती करते हैं, तो इसलिए मैंने इसका ये स्टैंडर्ड जो डिफिनीशन है, जो मोस्ट करेक्ट डिफिनीशन है, वो लिखा है, दैट इज द स्टेटमेंट, द मोस्ट करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ व्हाट, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। कि एक इक्वेशन में जितनी भी टर्म्स होंगे उनका डायमेंशन सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन देता हूं, एस इज इक्वल टू बी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब सीखते हैं कि इस इक्वेशन में कितने टर्म्स हैं। तो इक्विलिटी के इस साइड पे एक फिजिकल क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट, दिस इज फर्स्ट टर्म, वी आई टी इज द सेकंड टर्म, हाफ ए टी स्क्वायर इज द थर्ड टर्म। डायमेंशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहते हैं कि डायमेंशन ऑफ फर्स्ट टर्म शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ व्हाट, सेकंड टर्म, एंड डायमेंशन ऑफ सेकंड टर्म should be equal to what, dimension of third term, and dimension of third term should be equal to what, dimension of first term। तो चेक करते हैं पहला टर्म क्या है। पहले टर्म यहां पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन मालूम करते हैं। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है मीटर, मतलब ये लेंथ ही है, तो इसके लिए हम डायमेंशन यूज करेंगे एल। तो पहले टर्म का डायमेंशन आ गया एल। सेकंड टर्म की बात करते हैं। सेकंड टर्म क्या है? सेकंड टर्म जो है वो है वी आई टी।
vi इज द इनिशियल वेलोसिटी, t इज द टाइम। तो वेलोसिटी का यूनिट क्या है? वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकंड, लेकिन एक टाइम ई भी है, t फॉर टाइम, तो इसकी जगह पर पुट करेंगे सेकंड, इसका पावर है +1, ये सेकंड सेकंड के साथ कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा मीटर। और मीटर किस चीज़ का यूनिट है? लेंथ का। तो सेकंड टर्म का भी डायमेंशन आ गया l। अब अगर हम थर्ड टर्म की बात करते हैं, थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म में हाफ a² है। तो मैंने तो आपको बताया था कि ये जो है ना, ये तो डायमेंशनलेस है, ये तो एक प्योर नंबर है, ये तो डायमेंशनलेस है। डायमेंशन की कैलकुलेशन में उसका कोई काम नहीं है। तो थर्ड टर्म है a² क्योंकि 1/2 है, 1 के बराबर है। तो एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एक t² ये है, तो इसकी जगह भी लिखेंगे सेकंड स्क्वायर, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और क्या आ जाएगा? मीटर। और मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ, तो इसका डायमेंशन भी क्या आ गया? l। तो हम लिख सकते हैं हेंस डायमेंशन ऑफ फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ सेकंड टर्म, डायमेंशन ऑफ सेकंड टर्म इज इक्वल टू व्हाट? डायमेंशन ऑफ थर्ड टर्म। तो इसका मतलब ये है कि ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन आपके पास आ गया, दिस इज डायमेंशनली व्हाट? दिस इज डायमेंशनली करेक्ट। ये डायमेंशनली करेक्ट है ये इक्वेशन। चलिए एक और इक्वेशन का सहारा लेते हैं, एक और इक्वेशन का सहारा लेते हैं, एक और इक्वेशन का सहारा लेते हैं। एक बड़ा ही फेमस इक्वेशन है, एक बड़ा ही फेमस इक्वेशन है, और वो क्या है? E इज इक्वल टू mc²। E is the energy, m is the mass, c is the speed of light. This is first term, this is second term. इस साइड का डायमेंशन इस साइड के बराबर आएगा बिल्कुल, या दिस इज फर्स्ट टर्म एंड दिस इज व्हाट? दिस इज अ सेकंड टर्म। तो पहले टर्म का डायमेंशन मालूम करते हैं। पहला टर्म क्या है? एनर्जी है। एनर्जी का यूनिट क्या है? जॉल है, यानी वर्क के बराबर है। और ये किसके बराबर है? ये बराबर है एनर्जी है, एनर्जी का यूनिट है जॉल, जॉल बराबर है न्यूटन मीटर के बराबर है। और फिर न्यूटन किसके बराबर है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और 1 मीटर ये है, तो ये बराबर आ जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर। तो किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ मास, इसकी जगह पुट करेंगे कैपिटल M। मीटर इज द यूनिट ऑफ व्हाट? लेंथ, तो इसके ऊपर मीटर स्क्वायर है तो l² लगाएंगे, t पावर व्हाट? -2। इट इज द डायमेंशन ऑफ व्हाट? लेफ्ट हैंड साइड। इट इज द डायमेंशन ऑफ व्हाट? लेफ्ट हैंड साइड। ये आपके पास एनर्जी का डायमेंशन आपके पास आ गया। नाउ डायमेंशन ऑफ व्हाट? डायमेंशन ऑफ mc², राइट हैंड साइड। तो m यहां पर क्या है? मास। c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है, तो m की जगह पुट करेंगे कैपिटल L, और स्पीड ऑफ लाइट है यानी स्पीड ही है, स्पीड का डायमेंशन है l, t पावर -1, लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर है तो हम भी स्क्वायर लगाएंगे, तो क्या आ जाएगा? दैट इज m l² t पावर -2। इट इज द डायमेंशन ऑफ व्हाट? द राइट हैंड साइड। इट इज द डायमेंशन ऑफ mc²। तो हम लिख सकते हैं कि हेंस डायमेंशन ऑफ व्हाट? डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ व्हाट? राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब ये है कि ये इक्वेशन क्या है? डायमेंशनली करेक्ट है, ये डायमेंशनली करेक्ट है। लेकिन आगे मैं डिसएडवांटेजेस में बताऊंगा कि जरूरी नहीं कि एक इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट हो तो वो फिजिकली भी करेक्ट हो, जो इसके डिसएडवांटेज में आते हैं। तो ये बात हम वहां पर डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह, अगर जिंदगी रही। अब एक और बात है, और वो बात क्या है? और वो बात क्या है? और वो बात ये है कि ये तो हमारे पास क्लियर हो गया कि
प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के मुताबिक एक इक्वेशन में जितनी भी टर्म्स होंगी उनका यूनिट भी सेम होगा, उनका डायमेंशन भी सेम होगा। अब डायमेंशन के जरिए से हम एक फार्मूला भी, इसका जो थर्ड एडवांटेजेस है इसके जरिए से क्या है, वी कैन डिराइव ए फार्मूला, वी कैन डिराइव ए फार्मूला, वी कैन डिराइव ए फार्मूला। ये इसका थर्ड एडवांटेज है। इसके जरिए से हम एक फार्मूला डिराइव भी कर सकते हैं। किसके जरिए से? डायमेंशन एनालिसिस के जरिए से। एक एग्जांपल लेता हूं, आपको खुद बहुत समझ आ जाएगा। और ये डेटा आपके पास क्या होगा, ये डेटा आपके पास गिवन होगा। आपको कहेंगे डिराइव ए फार्मूला, फार्मूला फॉर व्हाट, फॉर डायमेंशन, for dimension of what? Derive a formula for time period of simple pendulum by dimension analysis. डायमेंशन एनालिसिस के जरिए से आप सिंपल पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड का फार्मूला मालूम करें। ये डेटा गिवन होगा, ये ज़हन में रखें। फॉर एग्जांपल ये सिंपल पेंडुलम है और वो आपको ये बताएंगे कि सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। अगर नहीं भी बताते तो आप खुद से भी कुछ तुक्के या एजम्पशन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूं व्हाट इज टाइम पीरियड, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। मैं ये कहता हूं, पहला मेरा एजम्पशन ये है कि द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड अपॉन व्हाट, लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम। उसका पावर मैं ए लेता हूं। मुझे पता नहीं कि ये डायरेक्ट रिलेशन है इनवर्स है, मुझे पता नहीं, ये एक तुक्का लगाया है मैंने, ये गिवन होगा। या मैं आपको ये बताता हूं सेकंड इक्वेशन कि द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द मेटालिक बॉब। इस मेटालिक बॉब के मास पे डिपेंड करते, इसका पावर मैं बी लूंगा। और थर्ड मैंने ये तुक्का लगाया कि नहीं द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड अपॉन व्हाट, द ग्रेविटी, जी, जो ग्रेविटी की बात करते हैं ग्रेविटी, इसका पावर मैं लूंगा सी। और भी आप एजम्पशन कर सकते हैं कि ये डिपेंड करते हैं यहां पर आपके पास, फॉर एग्जांपल थीटा पे डिपेंड करते हैं। ये पॉइंट भी आप लिख सकते हैं। कोई इस तरह नहीं है कि यहां पर ये एंगल पे भी डिपेंड करते हैं, वो भी ले सकते हैं। लेकिन इक्वेशन ज्यादा बन जाएंगे तो ये आपके पास 3 इक्वेशन बन गए, और भी बना सकते हो, खैर कोई मसला नहीं है। तो मैं ये कहता हूं कि द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम, मास ऑफ मेटालिक बॉब एंड ग्रेविटी विच इज 9.8, उस पर डिपेंड करती है। तो ये मेरे पास 3 इक्वेशन बन गए। अब मैंने इन तीनों को कंबाइन करना है, कंबाइंड 1, 2 एंड 3। इन 3 इक्वेशन को मैंने कंबाइन करना है। तो टी इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज एल एम जी, इसका पावर ए है, इसका पावर बी है, इसका पावर सी है। इसमें कुछ तुक्के गलत भी हो सकते हैं, कुछ तुक्के ठीक भी हो सकते हैं। फिर इसको मैं लिख सकता हूं टी इज इक्वल टू, यहां पर ये कांस्टेंट है जो हम एक्सपेरिमेंट से मालूम करते हैं, जी पावर व्हाट सी। इसको चलो मैं इक्वेशन नंबर व्हाट 4 लिखता हूं। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब इस इक्वेशन नंबर 4 को, इफ यू डोंट माइंड, इस इक्वेशन नंबर 4 को मैं लिखना चाहता हूं किसमें, मैं इसको लिखना चाहता हूं किसमें, इसको मैं लिखता हूं ये जो इक्वेशन नंबर 4 है, जिसको मैंने लिखा टी इज इक्वल टू के एल एम, इसका पावर ए है, इसका पावर बी है, इसका पावर सी है। तो इसको, ये जो इक्वेशन नंबर 4 आ गया ना, ये जो इक्वेशन नंबर 4 आ गया, तो आपके पास ये जो इक्वेशन नंबर 4 आ गया, इस इक्वेशन नंबर 4 को मैं डायमेंशन के फॉर्म में लिखना चाहता हूं, यानी स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना चाहता हूं। तो यहां पर तो मास या लेंथ नहीं है, तो वो मैं लूंगा, उसका पावर मैं 0 लूंगा।
तो राइट क्यों करता हूं इस तरह, ताकि मेरे पास क्या है, ए बी सी की वैल्यू आ जाए। राइट बोथ साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 4 इन अ डायमेंशन फॉर्म में लिखें। बस हो गए इंशाअल्लाह। तो मैं इसको डायमेंशन फॉर्म में इस तरह लिखूंगा, दैट इज m पावर 0 l पावर 0 t पावर 1 ये के ये डायमेंशन ले से इसको छोड़ें, इधर मैं लिखूंगा l पावर a m पावर b और जी जो है ये एक्सेलरेशन है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन का जो डायमेंशन है वो l t पावर -2 है, इसका पावर c है तो मैं c लूंगा। इट इज द डायमेंशन अबाउट g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो मैं लूंगा। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आ जाएगा l पावर a m पावर b l पावर c और t पावर व्हाट -2c। इसका पावर b, इसका बेस भी l है, इसका पावर भी l है, बेस l है, तो इसके पावर को मैं ऐड करूंगा। जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। कुछ ना कुछ मामला हल हो रहा है, बस तकरीबन ये हमारे पास आ गया, इक्वेशन नंबर 5 हो गया। अब क्या करेंगे, बस आसान हो गया। कंपेयर पावर ऑफ व्हाट या एक्सपोनेंट पावर ऑफ m l एंड t ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन नंबर व्हाट, इक्वेशन नंबर 5। तो अब पहले मास की बात करते हैं, मास की, चलो मास की बात करते हैं। मास लेफ्ट साइड पे देखिए, मास का पावर क्या है 0, लेकिन इधर मास का पावर क्या है b। तो लेफ्ट साइड में इधर देखिए मास का पावर है 0 और राइट साइड पे पावर का m का पावर है b, तो b की वैल्यू क्या आ गई 0। अब l की बात करते हैं, चलो l की बात करते हैं। लेफ्ट साइड पे l का पावर है 0, लेकिन राइट साइड पे l का पावर क्या है a प्लस c, a प्लस c, a प्लस c, तो a किसके बराबर आ गया, -c के बराबर। ये आगे आपके काम आएगा। अब t की बात करते हैं, टाइम। इते टाइम का पावर है 1, लेकिन उधर पावर का टाइम का जो पावर है -2c है, -2c। तो c की वैल्यू क्या आ गई, c की वैल्यू बराबर आ गई किसके, c की वैल्यू बराबर आ गई -1/2। और यहां पर a की वैल्यू किसके बराबर आ गई, यहां पर a की वैल्यू, तो अगर आप a की वैल्यू अब मालूम करना चाहते हैं, n मल्टीप्लाई बाई -1/2, तो क्या आ गया +1/2। तो a की वैल्यू क्या आ गई है, +1/2। अब पुट वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन नंबर व्हाट 4, ये उसमें पुट करें। तो इक्वेशन नंबर 4 कौन सा था, t इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज k l m g, इसका पावर a था, इसका पावर b था, इसका पावर c था। तो आप पुट करें, शाबाश, के को अपनी जगह पुट करें, ये कांस्टेंट है। l का पावर क्या आ गया, l का पावर आ गया, l का पावर है a और a की वैल्यू क्या आ गई 1/2। m का पावर b है और b की वैल्यू क्या आ गई 0। g का पावर है c और c की वैल्यू क्या आ गई -1/2। जिसका पावर 0 के बराबर आता है वो किसके बराबर थे 1, तो ये टर्म तो खत्म हो गया। m का पावर 0 आ गया, तो ये तो खत्म हो गया। तो इस इक्वेशन को हम मजीद फिर इस तरह लिख सकते, शाबाश, दैट इज के l पावर 1/2 और g पावर -1/2। तो बस तकरीबन क्लियर हो गया, शाबाश, तकरीबन क्लियर हो गया। आपके पास स्टोरी
मोरल ऑफ द स्टोरी क्या आ गया कि दैट इज व्हाट L पावर 1/2 G पावर -1/2। अगर हम इसको नीचे लाए तो आपके पास आ जाएगा K इज इक्वल टू L डिवाइड बाई G और होल इस तरह भी लिख सकते हैं 1/2, और 1/2 है ये अंडर रूट की वैल्यू है तो L बाई G अंडर रूट। और इस K की वैल्यू हम एक्सपेरिमेंट से मालूम करते हैं तो इसकी वैल्यू है 2 पाई और ये डायमेंशन लेस है, इसकी वैल्यू है 2 पाई, ये हम डायमेंशन के जरिए से मालूम नहीं कर सकते। दिस इज द बिगेस्ट डिसएडवांटेजेस ऑफ व्हाट, ये 2 पाई है, इट इज 2 पाई, इट इज 2 पाई, तो T इज इक्वल टू व्हाट 2 पाई L बाई जी। तो हमने डायमेंशन के एनालिसिस के जरिए से, डायमेंशन एनालिसिस के जरिए से हमने टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम मालूम किया और जिससे हमने कंक्लूजन निकाला कि द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम, द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड अपॉन द ग्रेविटी एंड इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द मेटालिक बॉब। वो जो मास का जो हमने तुक्का लगाया था वो गलत था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हमारा पूरा जो इक्वेशन है या फार्मूला है वो गलत आ गया। But with the help of dimension analysis, we derive the formula for the time period of simple pendulum. तो इसके जरिए से हम फार्मूला भी डिराइव कर सकते हैं, लेकिन हर किस्म का फार्मूला नहीं, सिर्फ वो फार्मूले जिसमें एक टर्म या 2 टर्म होते हैं और वो मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन या डायरेक्ट या इनवर्स रिलेशन सिंपल इक्वेशन होते हैं। आगे हम पढ़ेंगे जब हम डिसएडवांटेजेस में जाएंगे तो इंशाल्लाह फिर आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो इसके जरिए से हम फार्मूला भी डिराइव कर सकते हैं। दिस इज समथिंग फॉरवर्ड अबाउट द डायमेंशन। अच्छा खैर, ये तो कुछ पॉइंट्स थे, कुछ पॉइंट्स हमें क्लियर हो गए, कुछ पॉइंट्स हमें क्लियर हो गए। अब अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस की तरफ आते हैं, डिसएडवांटेजेस की तरफ आते हैं, डिसएडवांटेजेस की तरफ आते हैं, डिसएडवांटेजेस ऑफ डायमेंशन, डिसएडवांटेजेस ऑफ डायमेंशन, तो वो क्या होंगे? तो हम इसके जरिए से ये हमें इसका जो पहला डिसएडवांटेज है वो क्या है? एक पहला डिसएडवांटेज ये है ना कि डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में आर may not be physically correct. एक डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन फिजिकली करेक्ट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकता। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, AC इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये इक्वेशन है। ये इक्वेशन फिजिकली भी करेक्ट है और डायमेंशनली भी करेक्ट है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर इस इक्वेशन को मैंने इस तरह लिखा, AC इज इक्वल टू VIT प्लस AT स्क्वायर, अब ये इक्वेशन डायमेंशनली ठीक है लेकिन फिजिकली इनकरेक्ट है। मतलब अगर हम इसमें डेटा पुट करें और इसमें, तो क्या आंसर सेम आएगा? नो, इसमें आंसर कम आएगा, इसमें आंसर ज्यादा आएगा। हालांकि ये दोनों इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, ये इक्वेशन डायमेंशनली भी करेक्ट है, फिजिकली करेक्ट है। ये इक्वेशन डायमेंशनली ठीक है, ये डायमेंशनली क्या है? ये इक्वेशन डायमेंशनली क्या है? डायमेंशनली करेक्ट है, लेकिन फिजिकली क्या है? ये इक्वेशन फिजिकली क्या है? फिजिकली क्या है? इनकरेक्ट है। क्या मतलब? इसमें अगर हम डेटा पुट करें तो वो क्या आएगा? ये फिजिकली इनकरेक्ट है, ये सेकंड वाली इक्वेशन। यहां पर AC इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये फिजिकली भी करेक्ट है, डायमेंशनली भी करेक्ट है। ये फिजिकली करेक्ट है लेकिन डायमेंशनली करेक्ट है, लेकिन फिजिकली क्या है? इनकरेक्ट है। दूसरी की बात कर रहा हूं, हालांकि लुक लाइक सेम इक्वेशन। दूसरा ये है कि ये डज नॉट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट प्योर नंबर, डज नॉट गिव
information about what? About pair number. Oh, मुबारक हो, pair number. Pair number. That is what? That is 1/2, 6 pi, या etc. तो इन चीजों के बारे में ये आपको इंफॉर्मेशन नहीं देते कि ये इक्वेशन में किस तरह आ गए, और ये चीजें क्या होती है, ये डायमेंशनलेस होते हैं. सेकंड, ये इसका सेकंड डिसएडवांटेज है. जो थर्ड है, थर्ड एडवांटेज क्या है? वी कांट डिराइव ए फार्मूला by dimension which have more than what? More than two terms. मसलन फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, आपके पास जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी. आप इस इक्वेशन को डायमेंशन के जरिए से डिराइव नहीं कर सकते. या फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो सेकंड इक्वेशन है एस इज इक्वल टू व्हाट? वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर. यू कांट डिराइव दिस फार्मूला, दिस इक्वेशन बाय डायमेंशन एनालिसिस. तो ये ज़हन से निकाले कि आप डायमेंशन एनालिसिस के जरिए से हर किस्म का फार्मूला डिराइव कर सकते. नो 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 नो, सिंपल जो प्रोडक्ट में होते हैं, जो डायरेक्ट और इनवर्स रिलेशन, वो तो आप डिराइव कर सकते हैं, लेकिन जिन इक्वेशन में प्लस माइनस ये वाले इस तरह आ जाए, ये आप डायमेंशन एनालिसिस के जरिए से फिर डिराइव नहीं कर सकते. ये फिर हम फिजिकल अप्रोच से, एक्सपेरिमेंटल अप्रोच से डिराइव करते हैं. ये ज़हन में रखें. दूसरी बात ये है कि ये डायमेंशन हमें एक और धोखा भी देते हैं. इसमें एक और मसला भी है, इसमें एक और मसला भी है. और वो मसला क्या है? वो मसला ये है ना कि कभी कभार कुछ चीज़ों की डायमेंशन सेम आ जाती हैं, लेकिन वो मतलब ये नहीं है कि वो फिजिकल क्वांटिटी सेम है. यानी इसका फोर्थ डिसएडवांटेजेस ये हैं, यानी सम क्वांटिटीज have same dimension, but they are not same what? Same physical quantity. कुछ क्वांटिटी इस तरह है जिनका डायमेंशन सेम है. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, वर्क है और टार्क है, इन दोनों का जो डायमेंशन सेम है. या फॉर एग्जाम्पल आपके पास प्लांक कांस्टेंट है और एंड एंगुलर मोमेंटम है एल. तो इन दोनों का जो डायमेंशन सेम है, तो क्या ये दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी? नो. यहां पर हमें डायमेंशन थोड़ा मिसगाइड करता है. लेकिन इस तरह नहीं है कि ये 4 डिसएडवांटेजेस आ गए या कुछ और भी हैं और आप इसके जरिए से पूरे टॉपिक पे आप क्रॉस लगाएं. हर चीज के मेरिट भी होते हैं और डीमेरिट्स भी होते हैं. क्लियर? तो जब आप डायमेंशन के जरिए से कुछ चीजें डिराइव करते हैं तो इन चीजों का ख्याल रखें. दिस इज समथिंग अबाउट व्हाट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ व्हाट? डायमेंशन.